अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। ठीक है। तो कल का जो फॉर्म मैंने बनाने के लिए दिया था, हो गया था? जी, ऑलमोस्ट हाफ किया मैंने, अभी उसको कंप्लीट नहीं किया। मतलब हाफ हो गया है, कोई इश्यू उसमें? नहीं, ऐसा तो इशू नहीं था, लेकिन एक मुझे इशू आ रहा था। वो ये था कि जो आपने सैंपल फॉर्म दिया था ना, उसमें लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन जब फॉर्म में हम ऐड करते हैं तो वो नेम वाला जो स्लॉट है वो बार बार ऐड नहीं हो पा रहा था। कौन सा ऑप्शन ऐड नहीं हो रहा था? लाइक जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, वो एक दफा तो स्टार्ट में ऐड हुआ था फॉर्म में, लेकिन जब हम डिपेंडेंट नंबर 1 या डिपेंडेंट नंबर 2 के लिए ऐड करना चाह रहे होते हैं तो वो ऐड हो नहीं पा रहा। तो फिर मैंने आ, उसको सिंगल लाइन टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया। तो वो नेम जो है वो एक बार ही आता है, तो हमने फिर हम्म, क्या करना होता है, फिर वो सिंगल लाइन जो है ना वो कस्टम बनानी है। और तो मेरा पूछने का मतलब है कि दैट्स फाइन ना, कि अगर हम सिंगल लाइन में कर रहे हैं उसको। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे ही होगा। बाकी तो एवरीथिंग वाज क्लियर, तो इंशाल्लाह वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल हाँ, डेफिनेटली शेयर। थोड़ा फॉर्म थोड़ा लेंथी है, लेकिन मुश्किल नहीं है। उसको ट्राई करें। मुझे लगा था कि उस पर टाइम लगेगा, वो एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आपने कस्टम वैल्यूज बनानी है सारी। फिर सारी कस्टम वैल्यूज बनाने के बाद वो पूरा जब फॉर्म बन जाएगा, फिर उस पर हाइट और शो का जो है ना फार्मूला लगाना है, और फिर उसको जो है ना कवर करना है। तो ये एक ओरिजिनल जो है ना क्लाइंट का काम था जो हमने किया था, तो इसलिए मैंने शेयर किया था ताकि ये आपका एक्सपीरियंस हो जाए। डिपेंडेंट नंबर 2 तक मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया था, तो फिर मैंने कहा अभी नेक्स्ट एक्सपेक्ट इंशाल्लाह कर करके फिर आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो ये जो है ना कस्टम वैल्यू एक बार ही जो है ना बनाई जाएगी। कोई एक भी बना लेता है, फॉर्म कंप्लीट कर लेता है, तो फिर बाकियों को कस्टम वैल्यूज बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। सिर्फ और सिर्फ उनको फॉर्म में लगाएं, और फिर अपने फॉर्म में लगा के फिर उसको तरतीब दें, और आपने अपने हर किसी ने अपने हिसाब से जो है वो हाइड एंड शो करके जो है ना फिर उसको सेट करना अच्छा, आपका कस्टम वैल्यू से क्या मतलब है? मुझे इसकी वॉइस में भी समझ नहीं आई थी, क्या है। मतलब है कस्टम वैल्यू से? ये वाले ये कस्टम, ये एक होता है कस्टम जो है ना वैल्यूज, जो हम असल में ये होता है कि, हमने खुद बनाते हैं ना इसको, जो चीज खुद बनाते हैं वो कस्टम। मतलब जो भी एक हम ऐड ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लाइक चीजें ऐड कर रहे हैं फॉर्म में, जो पहले से उसमें नहीं है, वो सब कस्टम वैल्यूज है। नहीं, वो डिफॉल्ट में आते हैं, वैसे वो भी हैं पड़ी, लेकिन डिफॉल्ट में अवेलेबल होती है सारी, हैं वो भी कस्टम। वो ऑलरेडी होती है, कुछ हम हमें खुद बनानी पड़ती है। अच्छा, राइट। अभी तक तो आई तो थिंक मैंने कोई कस्टम वैल्यू यूज नहीं की होगी, सारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन्हीं को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर रहे हैं। नहीं, फिर वो आपने जो डिपेंडेंट नेम वगैरह वो पुट करना है, वो फिर तो वो आपने बनाई है ना वो सिंगल लाइन। जी वो ड्रॉप डाउन से की है। वो ड्रॉप डाउन से कैसे किया है? मतलब ड्रॉप डाउन से हमें डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, एंड दे हैव टू वी हैव टू सिलेक्ट द वन ऑप्शन आउट ऑफ दैट। नहीं। और ड्रॉप डाउन का ऑप्शन वहां पे मौजूद था, सिंगल ड्रॉप। जी। जी। अच्छा चलो, वो फिर यहीं पे जो है ना फिर उसको लिखना पड़ता है ना, आपने खुद बनाया होगा जी। तो वो पहले तो जी, लिखा तो खुद ही है हाँ ऑब्वियसली। हाँ अच्छा। बाकी जो ना एक एक यहाँ पे होता है, एक दूसरा जो है ना फिर तरीका भी होता है इनको जो है वो क्रिएट करने का। अच्छा, एक चीज आपको ये बता दूं कि ऑटोमेशन जब हम करते हैं ना, अगर आपने कोई एक कस्टम वैल्यू जो है वो बनाई है, ठीक है, कस्टम फील्ड बनाई है, सॉरी कस्टम वैल्यू नहीं है ये, कस्टम फील्ड है, तो मैं जो ना वर्डिंग में भूल गया, वैल्यूज वो चीज। तो ये कस्टम फील्ड जो है, अगर आपने इसको एडिट किया तो ऑटोमेशन में वर्क नहीं करता। सॉरी। मतलब ये एक बार आपने जो है ना उसको कस्टम कस्टम जो है ना फील्ड बनाई है, बनाने के बाद आपने उसमें कोई गलती की, फिर उसमें एडिटिंग की, तो वो काम नहीं करेगी ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन में काम नहीं करती, फिर दोबारा डिलीट करके नई बनानी पड़ती है। चलिए, आज के लेक्चर में आप ये प्लीज बताइएगा कि जो कस्टम फील्ड की बात कर रहे हैं वो कोई कस्टम अगर बना के दिखा दें तो आइडिया हो जाएगा कि कस्टम फील्ड बेसिकली हम क्या किसको रहेंगे। अच्छा, मैं चलो वो बता देता हूँ।
कि मैं 1 मिनट जो है वो हाई लेवल लॉग इन कर लूँ, उसके बाद तो असल में मैंने कल भी जो है ना एक क्लाइंट की वो हाई लेवल लॉग इन करके लेक्चर दिया था। तो आज भी वही लॉग इन था, तो दोबारा मैंने कहा चलो अपने वाला लॉग इन कर लेते हैं, क्लाइंट के काम डिस्टर्ब होता है। अभी किसने ज्वाइन किया? सब आराना। फार्म कंप्लीट हो गया आपका? नो सर अभी नहीं हुआ बट हो जाएगा आज। कस्टम फील्ड बनाई है? आज सर वो किसी का ग्रुप में मैसेज ही नहीं आया, तो मैं अभी थोड़ी देर तक जैसे ये लेक्चर एंड होगा तो मैंने देखनी है कि अगर किसी ने बना हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनाई तो वो फिर मैं बना के ना अपना फॉर्म स्टार्ट कर दूंगी। अगर एक कस्टम फील्ड बनी हुई है ना, तो दोबारा कोई बनाएगा तो वो वहां पे नहीं बनेगी, ऑटोमेटिकली लिखा होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। यस सर। और मैं ग्रुप चलो में ना ठीक। मैसेज करके पूछूंगी कि अगर किसी ने बना रही है तो ठीक है, अगर नहीं बनाई तो फिर बना के ना। सर मैंने फॉर्म देखा है, मुझे उसके बारे में ना कुछ सवाल करने हैं कि इसके ऊपर ना कि जैसे हम यहाँ पे है एक चीज सिलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। हाँ जी। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स डिपेंडेंट्स सर, अगर उसमें 0 करते हैं तो उसमें कुछ भी शो नहीं होता, अगर उसमें 1 करते हैं तो आगे एक फॉर्म शो होता है, अगर उस तरह से 3 करते हैं तो वो फिर 3 शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही चीज आपने कही थी। हाँ यही कही थी मैंने, कहा था 5 तक जो नहीं है कितने वहां तक, उसमें 20 तक बने हुए हैं। अच्छा सही हो गया सर। एक और चीज, और यहाँ पे है सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, रात आपने एक नंबर बताया था, एक तो था फोन नंबर की फील्ड एड फील्ड करनी थी, एक सेकंड है जस्ट नंबर की। तो ये जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो इसमें वही वाली फील्ड आएगी जो जस्ट नंबर की फील्ड थी। हाँ हाँ, जो जस्ट नंबर है ना वही जो है ना ये लगाने। आप फोन नंबर वाले लगाएंगे ना, अगर आपने नंबर पूरे नहीं लिखे तो फिर वो फॉर्म फिल नहीं होता, फोन नंबर वाला। अच्छा सही है। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पे तो आ जाएगा वो सिंगल जो है ड्रॉप डाउन वो आ जाएगा, और उसके बाद है ड्राइवर लाइसेंस नंबर, इसमें कौन सा यूज होगा? बाकी देख लें, जो चीजें जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप वहाँ पे सिंगल लाइन ही जो है ना वो करते जाए अच्छा सब। सिंगल लाइन। सिंगल लाइन लेकिन के आई अंदर थिंक हम। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में हम नंबर वाला यूज करेंगे, क्योंकि वो भी हम हाँ नंबर ही ऐड कर रहे हाँ होंगे हाँ सर। हाँ, जहाँ जहाँ पे नंबर आता है वहाँ पे नंबर वाला ऐड करेंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है। सही है। हम्म। नहीं सर, ठीक। हम ये नहीं कर सकते कि अगर वो जो लाइसेंस नंबर है उसमें तो दोनों होती है ना, कि ABC भी कुछ मतलब अल्फाबेट्स भी होते हैं और साथ में नंबरिंग भी, तो ये दोनों हाँ के हाँ, लिए तो हो सकता है, वो भी हो सकता है, सिंगल लाइन वाला भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं। ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक है, तो ये जो है बाकी भी बना रहे हैं जो कस्टम वैल्यूज बनी हुई है, पहले ऐसे कर लेंगे कि सारे कंप्लीट कर लें कस्टम फील्ड को। जब कस्टम फील्ड हो जाएंगी ना,
फिर उसके बाद सबने अपना अपना फॉर्म जो है ना वो बनाना है। ठीक मेरे है ख्याल सर। में मेरे ख्याल में जो है ना सबा कयूम ने बना लिया है फॉर्म, आधा आधा बना लिया है। तो आधी फील्ड भी उसने बना ली होगी, तो बाकी बचेगी आधी, वो कल तक कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अभी भी मुझे क्लियर नहीं हूँ कि आप लोग जो कस्टम फील्ड्स की बात कर रहे हैं वो मैंने बनाई भी है कि नहीं, क्योंकि अच्छा मैंने अच्छा। मैं डिपेंडेंट नंबर 2 तक मैं जितना बता फॉर्म देता में हूँ। बना हुआ था ना एग्जैक्टली बना तो दिए, लेकिन अब ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है कि हाँ। मैं बता देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा, उस जो फॉर्म मैंने सेंड किया था ना, वो एक वेबसाइट थी, नेशनल टैक्स प्रिपेयर्स ऑफ अमेरिका की। उस पे जो है ना ऊपर पेज के ऊपर जो है ना मेन्यू में लिखा हुआ था CRM लॉगिन। तो उन्होंने वहां पे अपना गो हाई लेवल कनेक्ट किया हुआ था। वो वाइट लेवल है, गो हाई लेवल से कनेक्ट है। तो वहां पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई अलग CRM हो, कोई अलग सॉफ्टवेयर हो जो वो सेल कर रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ पैकेजेस पे फिर इसको सेल कर रहे हैं। आई थिंक बहुत बाकी सारे लोग वो हाई लेवल को इसी तरह से यूज कर रहे होते हैं एज अ वाइट लेवल ही, राइट। ये वाइट लेवल ही कर रहे हैं। लैपटॉप है एसन का, पता नहीं जो है ना उसने कौन सी जीमेल में लॉगिन करके रखा है अकाउंट। यही चीज जो है ना वो समझ नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट वेट कर लें। एसन सोया हुआ है, मैं देख लूँ कौन सी जीमेल पे जो है ना हमारा अपना अकाउंट लॉगिन है। ठीक है। जी श्योर, प्लीज टेक योर टाइम।
तो कल किसी ने पूछा था कि कैसे पता चलता है कि ये सब अकाउंट लॉगिन है या फिर जो है ये एजेंसी अकाउंट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये होता है एजेंसी अकाउंट, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, इसमें ऑप्शन जो है सॉस कॉन्फ़िगरेशन है और सब अकाउंट, ये चीज़ें रीसेलिंग, और उसमें नहीं होते ये वाले ऑप्शन। तो इसलिए जो है स्क्रीन नजर आ रही है। जी आ रही है। ये हमारे पास एजेंसी अकाउंट है और ये है सब अकाउंट इसका। तो अब जो है कस्टम फील्ड्स जो है वो कहाँ बनाई जाती है। एक तो ऑप्शन होता है कस्टम फील्ड का, यहाँ पे सेटिंग पे आप जो है ना जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे जब, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। ये है कस्टम फील्ड, यहाँ पे बनाई जाती है। एक यहाँ पे जो ना ऑप्शन है, अगर आपका आपकी जो कस्टम फील्ड है वो आपने डिलीट करनी है, तो कस्टम फील्ड डिलीट वहाँ फॉर्म से नहीं होगी जहाँ पे आप फॉर्म पे बनाते हैं। कस्टम फील्ड डिलीट यहीं से होगी सर, सारी की सारी जो वहाँ पे आपने बनाई है वो भी यहीं पे अवेलेबल होंगी सारी। लेकिन जो है ना, अगर आपको कभी डिलीट करनी पड़े तो डिलीट जो है आप वहाँ से नहीं कर सकते। ये देखें, ये बनी हुई है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डिपेंडेंट वन, ये जो सारी बनी हुई है मतलब ये यहाँ सारी पे। मैंने ही बनाई है और इसको आप कस्टम फील्ड ही कह रहे हैं। आप मुझे बात समझ आ गई है। हाँ, दैट ये है मीन्स कि कस्टम। जो भी हम उसमें न्यू चीज ऐड कर रहे हैं वो जो उस फॉर्म में एग्जिस्टिंग नहीं है वो कस्टम फील्ड होगी, राइट? जी जी, वो सारी कस्टम। हम्म, ठीक है, मुझे तो, समझ आ गई। तो आप चाहे आप वहां से बनाए, आपकी मर्जी है। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे क्रिएट फीड्स का ऑप्शन है, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था यहाँ वहां से से भी आपको। वहां से क्रिएशन में इसलिए आसान है क्योंकि वो ऑब्वियसली आप एक पैटर्न में बना रहे हो तो आपको पता होता है कि इसके बाद आपने क्या ऐड करना है। हाँ, वहाँ पे जो है ना उसी हिसाब से आप भी बता रहे होते हैं। लेकिन हम्म एक चीज का ये है कि वहां से डिलीट नहीं होगी एक। ठीक है, डिलीट करने के लिए आपको इसी तरफ आना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि कभी भी आपको एडिट करनी पड़े तो वो फिर डिलीट करके दोबारा बनाए, एडिट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो मैंने ये, एडिट की होंगी फिर तो। हाँ, अभी तो आपने उसमें इसमें तो आपने खाली फॉर्म बना रहे हैं, ऑटोमेशन नहीं कर रहे। क्योंकि हम्म हमने एक बार ऐसे किया था, हमने फॉर्म बनाया था, फॉर्म बनाने के बाद फिर उसमें से थोड़ी सी जो है ना हमें चेंजिंग करनी पड़ी, कुछ हमने फील्ड जो है वो एडिट कर दी। जब ऑटोमेशन किया फिर ऑटोमेशन काम नहीं कर रही। तो उसमें हमें 3 दिन ये इशू सॉल्व करने में लगे कि आखिर इशू क्या है। बाद में समझ आया कि अगर आप किसी भी कस्टम फील्ड को चेंज करते हैं तो उसके हम्म। ऊपर ऑटोमेशन काम करना छोड़ देते हैं। तो अच्छा, दोबारा लेकिन से वहां उसको पे भी डिलीट का ऑप्शन तो आ रहा होता है। वहीं पे हम्म वहाँ पे फॉर्म्स मेरे में ख्याल भी में तो नहीं। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, आ रहा होता है, मैंने किए भी हैं। चलो देखते हैं, अब हम उसी तरफ ही जा रहे हैं। तो साइज, ये था फॉर्म। मुझे आइडिया नहीं था कि फोल्डर कैसे बनाना, तो मेरा फॉर्म मेरे नाम से ही बस होगा नीचे। ठीक है, फॉर्म नाम से बना दिया, फोल्डर बना दिया, ठीक है। जी। काफी बना हुआ है। ये जो ऊपर टॉप पे ब्लू ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का भी तो आ रहा है। ये वाला, हम्म ये जो डिलीट का ऑप्शन है, ये फॉर्म से डिलीट हो जाएगा, जो आपने फॉर्म ओके में लगाया हुआ फाइन। ना।
तो ये हम्म। फॉर्म से डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो ना वो रहेगा आपके सीआरएम में से डिलीट नहीं होगा। ठीक अच्छा है, अच्छा, ठीक है, गॉट इट। तो आज हम चलते हैं ऑटोमेशन के ऊपर। ऑटोमेशन में आप जो है ना एक चीज और भी जो है ना इन्होंने अपडेट कर दी है कि आप एआई से जो है वो ऑटोमेशन बना सकते हैं। लेकिन एआई जो है वैसे 100% वो बना के नहीं देता, उसमें फिर आपको जो है ना वापस दोबारा सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन हम एआई से नहीं, हम जो है ना इसको खुद से बनाएंगे। तो आपने अपने फोल्डर में फिर यहाँ से जो है ना नाम से फोल्डर बनाना है ऑटोमेशन का, और अपनी सारी ऑटोमेशन वहीं पे करनी है, ताकि हमें चेक करते हुए पता हो कि ये किसकी ऑटोमेशन है। तो क्रिएट, अच्छा पहले जो है ना मैं आपको ये बता दूं कि ऑटोमेशन कौन कौन सी होती है। और एक चीज, कुछ ऑटोमेशन ऐसी है जो हर हर क्लाइंट के लिए हमने बनानी पड़ती है, और वो है लीड कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो लीड हम्म। कलेक्ट करने के लिए तो ये स्टार्ट होगी फॉर्म से। जब कोई आके हमारी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी फॉर्म फिल करता है, तो ये ऑटोमेशन काम करती है। तो ये हर क्लाइंट के लिए ये वर्क फ्लो हम लाजमी बनाते हैं। फिर बाकी कुछ चीजें होती हैं क्लाइंट के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो लीड कलेक्शन है, ऑटोमेशन है, वो सारे के सारे जो है लाजमी जो है ना हर बिजनेस के लिए आपने बनानी है। तो मैं आज लीड कलेक्शन के लिए ही बना रहा हूँ पहली ऑटोमेशन। क्योंकि ऑटोमेशन कोई भी में, बिजनेस हो, वो उसका जो भी पर्पस हो, लेकिन उसका फर्स्ट चीज तो लीड कलेक्शन ही होती है। हाँ हाँ, पहली पहली चीज उनकी लीड कलेक्ट करना है। तो लीड कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वैसे ऑप्शन होते हैं लीड नर्चर का। उसके बाद फिर थर्ड आता है अपॉइंटमेंट बुकिंग का। ये चीजें जो है ना अक्सर हर बिजनेस में आ जाती हैं। बाकी फिर जो है अच्छा, ना इस कुछ चीजें वर्क चेंज। फ्लो में और पाइपलाइन में क्या डिफरेंस होगा? हाँ, इससे पहले बल्कि आपको जो है ना पहले एक बार पाइपलाइन, पाइपलाइन जो है वो एक स्टेज होती है जो आपको बताएगी कि आपका क्लाइंट इस टाइम किस स्टेज पे है। तो पाइपलाइन बनाई हुई है, मैं वो मतलब आपको हम दिखाता हूँ। वो पहले हम वर्क पाइपलाइन को फ्लो जो की है ना वो स्टेज भी कह इंट्रोडक्शन सकते हैं की उसको, जरूरी। लेकिन हम हाँ, वर्क फ्लो की या क्लाइंट की जो है ना वो स्टेज होती है, जो कि हम सीआरएम ओपन करते ही देख लेते हैं। फिर बाद में हम इसको जो है ना मेन जो है ना डैशबोर्ड पे शो करते हैं यही सारी की सारी। अच्छा, तो ये है पाइपलाइन। इसमें मेरे ख्याल में पाइपलाइन की पाइपलाइन करना, अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। हम्म, उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन है पाइपलाइन। ये कुछ पाइपलाइन बनी हुई है। तो मैं नेक्स्ट सिरे से बताऊँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने पाइपलाइन का नाम देना है, ऑटो ग्रोथ लैब पाइपलाइन। तो ये मैंने अपनी पाइपलाइन का नाम दे दिया। ठीक है, नाम देने के बाद फिर उसकी स्टेज, सबसे पहले ये जो उन्होंने डिफॉल्ट में दिया है सबसे पहले न्यू लीड। तो हमारा ये ऑप्शन पहले पहले यही होता है, न्यू लीड। फिर उसके बाद होता है कॉन्टेक्टेड। फिर उसके बाद हम जो है अगला ऑप्शन बनाते हैं लीड नर्चर। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट बुक्ड। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेज ऐड करनी है यहाँ से। अगर लेकिन हमने सर एक्स्ट्रा, सर स्टेजेस हम किस बेस पे ऐड करेंगे? कि मींस पहले हमारे पास आइडिया होगा कि ये वाला बिजनेस है तो इसकी कितनी स्टेजेस है, ये कैसे हमें पता चलेगा कि देखिए हमने? जब भी हमारे दिमाग में कोई एक बिजनेस है या हमें क्लाइंट एक बिजनेस देता है,
तो हम पहले उस बिजनेस की ऑटोमेशन जो है वो आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा कि किस बिजनेस की कौन सी जो है ना ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो उस ऑटोमेशन के हिसाब से हम उसकी स्टेजेस बनाते हैं। अब ऐसे समझ ले, मैं जो ये पहले पहले जो है ना पाइपलाइन बना रहा हूँ न्यू लीड्स, तो पहले पहले जो मेरा न्यू लीड्स वाला वर्क फ्लो होगा वो इसमें होगा। फिर कॉन्टेक्टेड वाला, मैं एक जगह जहाँ पर मैंने लीड से कांटेक्ट कर लिया, मैं वहां पे उसकी स्टेज चेंज कर दूंगा कि अब मैंने लीड से कांटेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैं इसको लीड को नर्चर करता हूँ, तो ये थर्ड वर्क फ्लो मैं बनाऊंगा या सेकंड वर्क फ्लो बनाता हूँ। तो उसमें फिर मैं इसको जो है ये स्टेज शो करूंगा। और फिर लास्ट ये वाली है अपॉइंटमेंट बुकिंग। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद कुछ जो है डायरेक्ट क्लाइंट से जो है ना वो क्लाइंट लीड जो है वो क्लाइंट बन जाता है। तो वहां पे ये अगली स्टेज हमारी लीड वन वगैरह कुछ भी आ सकती है। तो फिलहाल जो है ना मैं सिंपल जो है ना वही बना रहा हूँ। एक लीड जो है, लीड वन का मतलब है अब जो हमारी लीड है वो क्लाइंट बन गई। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है लीड लॉस, यानी वो लीड जो है तो ये तीन स्टेजेस हमारे पास एक दो तीन चार पाँच ये छह स्टेज है। ये सिंपल जो है ऑटोमेशन के लिए। सर अगर ये कोई अपना इसकी है डेंटिस्ट की है तो उसके लिए हम कैसे वो करेंगे कि अगर कोई डेंटिस्ट वो है कि किसी हॉस्पिटल की या कुछ इस तरह से तो या किसी बाकी जो है कुछ सैलून की होती है है तो जहाँ पे हाँ सैलून में जो है ना, अगर सैलून में कोई लीड जो है ना अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, तो समझ लें वो लीड बंद हो गई, उस लीड ने जो है ना ये कर दिया। ज्यादातर जो सैलून है या ये है, ये इसके दौरान अपॉइंटमेंट बुकिंग के दौरान ही पेमेंट भी ले ले। सही हो गया। तो ये बन गई हमारे पास पाइपलाइन। पाइपलाइन होगी तो ही ऑटोमेशन फिर जो है ना हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें हर जगह इसकी जो है स्टेज अपडेट करनी पड़ती है। तो ये जिसने भी पाइपलाइन पे सवाल किया तो मुझे याद दिला दिया कि पहले पाइपलाइन भी बनानी है। तो अब आते हैं वर्क फ्लो की तरफ हम। तो वर्क फ्लो में सबसे पहला वर्क फ्लो लीड कलेक्शन के लिए था। यहाँ से आप जो है ना रिसेंट पे क्लिक करेंगे ना, आपने आखिर में सीआरएम में जो जिसके ऊपर काम किया होगा पहले वो आया है। हम यही बना रहे हैं। अब लीड कलेक्ट कहाँ कहाँ से होती है? लीड कलेक्ट जो है वो होती है फेसबुक के फॉर्म फिल करने से, या फिर वेबसाइट के फॉर्म फिल करने से, या फिर अगला ऑप्शन ये है कि कोई आपसे कांटेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने टिकटॉक पे जो है ना अगर कोई फॉर्म लगाया हुआ है तो वहां से। तो जहाँ से भी वो लीड कलेक्ट करेगा हम वही एज ए ट्रिगर यूज करते हैं। तो वर्क फ्लो में पहला ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रिगर। ट्रिगर जो है वर्क फ्लो को चलाने के काम आता है। सही हो गया। तो सर आप सारे ट्रिगर्स के बारे में बताएंगे या जो मेन मेन है उनका ही बता देंगे? सारे मीन्स जो आर ट्रिगर्स हैं कि कौन सा ट्रिगर कहाँ पे यूज होना है, जैसे एसएमएस का ट्रिगर हो गया या मतलब जितने भी हैं उन सबका बताएंगे या जो मेन मेन यूज होते हैं हमारे यूज के हैं बस उनका बताएंगे? ये देख लें कि आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो वैसे मैं साथ साथ जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना बनाऊंगा। टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा हम एक क्लाइंट के साथ बिजी है, तो रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल रहा। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपने जितने भी मैंने क्लाइंट जो है हैंडल किए हुए हैं, जितने भी मेरे पास ऑटोमेशन हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ मैं उसको हाईलाइट करता जाऊंगा, उन ऑटोमेशन को बताता जाऊंगा कि ये कहाँ पे कौन सा ट्रिगर लगा है, कौन सा एक्शन लगा है और ये किस बिजनेस के लिए है। तो अगर मैं ऐसे ही वीडियो बना जाता हूँ, इसको एक बार देखने से आपको पूरे बिजनेस का सेटअप समझ आएगा। उसको ये है कि वो मैं नए सिरे से नहीं बनाऊंगा, वो बनी बनाई होंगी, सिर्फ बताता जाऊंगा। तो इससे हमारा टाइम बचेगा और आपको पूरे बिजनेस का सेटअप भी समझ आ जाएगा। ठीक है। फिलहाल फिलहाल मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ वैसे ट्रिगर कि कौन सा ट्रिगर कहाँ पे यूज होता है, जो जहाँ तक हो सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो फॉर्म सबमिटेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फॉर्म इसके अलावा जो है ना, अगर आप बर्थडे वाला जो है किसी को बर्थडे की रिमाइंडर कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी है।
ये तब वर्क करेगा कि आपने जो लीड कलेक्ट किया है, आपने उसकी बर्थडे भी पूछी है, डेट ऑफ बर्थ। जब डेट ऑफ बर्थ पूछी है, डेट ऑफ बर्थ पूछी है, तो डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास सीआरएम में नोट होगी, तो हम बर्थडे वर्क फ्लो बना देते हैं ऑटोमेटिकली। जो है ये जब भी जिसकी भी बर्थडे होगी वो उसको जो है बर्थडे विश करने के लिए जो है ना वो मैसेज मेल भेज देता है। फिर है लीड कॉन्टैक्ट, लीड क्रिएटेड। जब भी कोई कॉन्टैक्ट क्रिएटेड, जब भी कोई नया बंदा आता है इसमें जो है ना फिर वर्क फ्लो स्टार्ट होता है। तो ये चीजें बाद वक्त के साथ साथ बाद में यूज होती जाएंगी। कुछ चीजें जो है ना यूज होती है, कुछ नहीं भी है, क्योंकि इतने सालों में मैंने तक कुछ चीजें अभी तक यूज नहीं की, जैसे कि ये नंबर वैलिडेशन। इसी तरीके से कुछ और हैं वो शायद कहीं पे यूज हो जाती है, लेकिन पता नहीं हमारा वास्ता नहीं पड़ा। हमारा वास्ता जब पड़ता है तो फिर हमें समझ आ जाता है कि ये चीजें जो है ना क्यों यूज होती हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो ये ज्यादातर बिजनेसेस में नहीं होता, फिर कहीं कहीं जो है ना जब भी किसी बिजनेस की ऑटोमेशन बनानी होती है तो हम पहले चैट जीपीटी से रब्ता करते हैं, कि चैट जीपीटी को बताते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, ये उसकी वेबसाइट है, और इस इसकी हमने ऑटोमेशन बनानी है। चैट जीपीटी या क्लाउड, क्लाउड आपको ज्यादा एक्यूरेटली बना सकते हैं अगर आपके पास जो ना अवेलेबल है। वैसे क्लाउड मिल जाता है दूसरी मुख्तलिफ एआई की वेबसाइटों में, तो वहां से आप एक पूरा वर्क फ्लो का सिस्टम बनाएंगे। फिर जो वो क्लाउड या आपको चैट जीपीटी बना के देता है वो 100% अवेलेबल नहीं होता, कुछ चीजें उसमें पॉसिबल नहीं भी होती, वो बना के देता है उसको बस, क्योंकि वो एआई है तो वो आपको किसी ना किसी से बना देगा, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। फिर जो है ना आपने आके जब यहाँ पे यूज करने हैं पता चल जाएगा कि कौन सा जो है ना ऑप्शन नहीं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर वो आप जब चैट जीपीटी से पूछते हैं वो बता देता है कि ये गो हाई लेवल में ये चीज ऐसे नहीं होती, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो फॉर्म सबमिटेड, तो हमने फॉर्म सबमिटेड सर वाला ट्रिगर वॉइस लगाना आपकी है यहाँ ब्रेक पे। हो रही है। क्या हो रही है? आवाज नहीं? सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, चेक करता हूँ मैं। मेरी तरफ ठीक आ रही है आपकी आवाज। तो फिर सिग्नल इशू होगा। अगर एक को सही आ रही है तो इसका मतलब ये आवाज आ सही रही है, सिग्नल इशू। यस, हो सकता है। एक मिनट मैं अपने नेट चेक करती तो यहाँ पे मैंने ट्रिगर लगाया फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। अब फॉर्म सबमिटेड का जो है ना मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में आपने बताना है कि फॉर्म कौन सा है। तो फॉर्म इज, अब मैंने जो फॉर्म बनाए हैं, हमने मेरे ख्याल में फॉर्म तो बनाए नहीं थे, जो मतलब ये अपना नहीं बनाया हुआ, कोई मैं और लगा देता हूँ। चलो वही जो सबक का ने बनाया मैं वही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने फॉर्म देना है। अब जब भी वो फॉर्म फिल होगा तो इसका मतलब ये ऑटोमेशन का ये वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। लीड कलेक्ट होती है, जब भी लीड कलेक्ट होती है तो सबसे पहला काम हमने जो है उस लीड को टैग देना होता है। हमने लीड को क्या देना है? टैग। तो अब पहला जो यूज हुआ है वो ट्रिगर, बाकी जो यूज होते हैं नीचे वो है एक्शन, ठीक है। तो अब एक्शन हमने कौन सा लगाना है? ऐड टैग का। तो यहाँ से टैग हमने जो है ना लिखना है न्यू लीड्स, ठीक है, न्यू लीड। अब ये टैग अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा ऐड टैग, तो यहाँ पे मैं ऐड का बटन लगाता हूँ, ये न्यू लीड। अब जैसे ही जो है ये वर्क फ्लो स्टार्ट होगा, कोई फॉर्म फिल करता है तो उसको ये टैग लगा देगा न्यू लीड। हमने हर वर्क फ्लो में एक निशानी के तौर पर उनको टैग देना होता है। ये टैग फिर बाद में हमें जो है डैशबोर्ड पे हम शो करते हैं कि न्यू लीड्स में कितने हैं, अपॉइंटमेंट कितने बंदों ने बुक कर लिए है। तो ये चीजें जब हम डैशबोर्ड पे शो करना चाहते हैं तो हम ये टैग की मदद से शो करते हैं। उसके बाद जैसे ही टैग हमने लगा लिया, उसके बाद हम इसकी जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करते हैं, क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी। तो ये चीजें आपको जो है ना यहाँ पर शायद जो है ना यूज हुई पड़ी है, तो पहले पहले शो हो रही है आपको। अगर नहीं मिल रही होंगी तो आपने नीचे से देख रहे ये सारे एक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। वहां से जो है ना आपने ढूंढना है। तो ये ऑलरेडी यूज है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी पाइपलाइन ढूंढनी है जो बनाई है। तो हमने जो पाइपलाइन बनाई है वो थी ऑटो ग्रोथ के नाम से। तो ये ऑटो ग्रोथ पाइपलाइन, अब इसकी स्टेज कौन सी है? ये न्यू लीड।
तो न्यू लीड की स्टेज ये आ गई। अब अपॉर्चुनिटी नेम, तो अपॉर्चुनिटी नेम में आपने कॉन्टैक्ट नेम सेलेक्ट करना, ये कॉन्टैक्ट, इसका फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी सोर्स, ये अपॉर्चुनिटी आई कहाँ से है, तो यहाँ पर लीड सोर्स लिखना है। लीड सोर्स जो है कॉन्टैक्ट सोर्स, तो यहाँ से ऑप्शन होगा कॉन्टैक्ट का सोर्स, फॉर्म से आया है, कहाँ से आया है, तो ये बताया, ये आ गया कॉन्टैक्ट सोर्स, ठीक है। अब लीड की जो वैल्यूज है, अब ये डिपेंड करता है, ज्यादातर हम ऑटोमेशन में यूज नहीं करते क्योंकि हमें हर लीड का पता नहीं होता कि ये अगर वो कोई पैकेज वाला फॉर्म हो ना, पैकेज सेलेक्ट करके आता है कि $500 वाला पैकेज है, $1000 वाला है, $100 वाला है, तब हम जो है उसकी अपॉर्चुनिटी में वैल्यू लिखते हैं कि इतने डॉलर्स की इसकी वैल्यू है। अगर वो नहीं है तो फिर हम इसको खाली छोड़ देते हैं। इसको आपने जो है ना ओपन कर देना है, और यहाँ से आप, पता है क्या है, हम जब वर्क फ्लो बनाते हैं तो उसको हम बार बार टेस्ट करते हैं, तो आपने ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना है, allow अपॉर्चुनिटी टू मूव एनी प्रीवियस स्टेज। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक स्टेज से वापस पीछे वाले स्टेज पे आना चाहें तो ये आने दे, क्योंकि अगर इस बटन को ऑन नहीं किया, आपने एक पहले अगला वर्क फ्लो टेस्ट किया है, फिर उसके बाद आप पीछे वाला वर्क फ्लो टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो वापस नहीं आएगी अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी वापस आने के लिए इसको अलाउ करना होगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी। अच्छा सर, ये एक वो और सवाल। सर जैसे आपने अपॉर्चुनिटी नेम में की है फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम मल्टीपल कॉन्टेक्ट में से कर सकते हैं कि जैसे नेम हो गया कि उसकी जो यूनिक चीजें हैं, ईमेल है, फोन नंबर है, हम यहाँ पे हाँ, लिख सकते मल्टीपल हैं, चीजें। सर लिख यहाँ पे सकते जरा हैं। मल्टीपल आप करके दिखाएंगे, जैसे नेम के साथ है, इसके साथ ईमेल या फोन अब नंबर देखिए, साथ में करेंगे तो कैसे ये करेंगे? ये नेम है, थोड़ी स्पेस दे हाँ दें, दोबारा यहाँ से उठा लेंगे। ये देखें, ये कॉन्टैक्ट उसने पहले सेलेक्ट कर दिया है, तो अब उस कॉन्टैक्ट का फोन नंबर उठाना हो, उसकी ईमेल या उसका एड्रेस कुछ भी याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है, ये देखिए ये ईमेल आ गई, आ गई। अच्छा सही हो गया। मतलब मुझे लगा कि बीच में जैसे कॉमा होता है, कॉमा लगाना है या? और कामा या स्पेस, वो फर्क नहीं पड़ता, स्पेस दे दे, कामा अच्छा लगा ठीक दे हो, उसमें, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब ये जो स्टेप्स है ना, ये समझ लें हर वर्क फ्लो के हैं। जब भी कोई वर्क फ्लो स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम टैग लगा देते हैं कि ये अब कौन सी स्टेज है इस ऑटोमेशन की, और उसके बाद हम इसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट या अपडेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो है, फिर अगला जो हमारा स्टेप होता है, हम जो है मैसेज सेंड करते हैं। अब ये आप पहले जो है लीड को मैसेज करना चाहें या पहले यूजर को मैसेज करना चाहें, इसमें फर्क नहीं है। मतलब है आपने सेंड करना है जिसने फॉर्म फिल किया उसको, सही। तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेंड मैसेज, ठीक है। और अगर आपने लीड को जो है यूजर को सेंड करना है जो कि इस अकाउंट को हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए आपने इंटरनल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सेंड करना है, ये जो इंटरनल नोटिफिकेशन। तो अगर हमने लीड को सेंड करना है तो सेंड मैसेज, इसी तरीके से फिर जो है ना सेंड ईमेल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है टेम्पलेट का। टेम्पलेट हम मैसेज के वैसे ज्यादातर बनाते नहीं है, ना ही ज्यादातर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैसेज जो है वो टेम्पलेट के बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन ईमेल के लिए वो टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट करता है क्लाइंट। तो मैसेज के लिए आप जो है, ये इसने बनाए हुए हैं पहले वैसे, अब मैं ये चेक करा देता हूँ, ये देखिए ये बना हुआ है। तो आपने जो है ना यहाँ से उठाने की बजाय आप जो है ना सीधा लिख देंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले आपने लिखना है हाय, ठीक है। अब उसके बाद आपने लिखना है कॉन्टैक्ट का नेम। अब हम यहाँ पर, यहाँ से उठानी है आपने कस्टम वैल्यू, ठीक है। कस्टम वैल्यू में लिखेंगे कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम, ठीक है। अब हाय जो है वो लिख, जो कह रहा है वो कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट होगा ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपने चैट जीपीटी से बनाया ना, तो चैट जीपीटी भी बना के देता है यही पूरे का पूरा, ऐसे ही बना देते हैं, हाय कॉन्टैक्ट, वेलकम टू आवर बिजनेसेस, जो भी जो है ना वो मैसेज लिखता है। लेकिन ये है कि ये जो मैंने कस्टम वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट की है, जब आप चैट जीपीटी से जो लेंगे तो वो ज्यादातर काम नहीं करती। तो चैट जीपीटी वाले को डिलीट करके आपने यहाँ से
इसकी जगह जो है दोबारा यहीं से उठानी है कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है ना इसको मैसेज कर, अब ये मैसेज जो है ना मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि आपने जो है ना वेलकम मैसेज चैट, हम तो वैसे ही ज्यादातर चैट जीपीटी से बनवाते हैं, हमारे इंग्लिश के हिसाब से हम ग्रामर में गलती कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना सारी पहले अपना सेटअप जो है वो चैट जीपीटी या क्लाउड को समझा दें कि ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए मैं जो है ना ये ऑटोमेशन बना रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए जो है वेलकम मैसेज बना दें। तो वो आपको एक अच्छा सा प्रोफेशनल मैसेज बना दें, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम जो अपॉइंटमेंट टाइम होता है कि किसी की कब अपॉइंटमेंट है, किसी की कब, वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टम वैल्यू से कि उसके अकॉर्डिंग भी हाँ मैसेज आए। हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो अपॉइंटमेंट में कि जब ऑटोमेशन बनाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, वो अपॉइंटमेंट का नाम, आप जिसके साथ अपॉइंटमेंट बुक हुई है उसके उसका नाम, अपॉइंटमेंट का टाइम और डेट, ये चीजें जो है ऐसे ही हमने जो है क्कस्टम वैल्यू से लगानी है। ओके, राइट, थैंक यू। तो जो ये पहला हमारा मैसेज है होता है उसको हम वेलकम मैसेज का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम लीड को वेलकम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये मैसेज सेंड करने के बाद आपने फिर उसी तरीके से जो है एक ईमेल सेंड करनी होती है दोबारा। तो अगला हमारा जो ऑप्शन है वो है सेंड ईमेल। ये सेंड एसएमएस था। तो मैसेज, अच्छा, जिस चीज को हम मैसेज सेंड करते हैं उसको हम जो है फिर दोबारा ईमेल भी सेंड करते हैं। और कुछ क्लाइंट की फिर रिक्वायरमेंट होती है कि उसको व्हाट्सएप भी सेंड करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ये हो गया सेंड लेकिन ईमेल। सब अब ईमेल, सब व्हाट्सएप करने के लिए पहले हमारा व्हाट्सएप का सेटअप होना मस्ट है, या इसकी ऑटोमेशन ऐसे ही हो जाएगी? नहीं, व्हाट्सएप आपका जो ना अकाउंट में कनेक्ट हो, और कनेक्ट होने के बाद फिर आपके पास व्हाट्सएप के टेम्पलेट बने हो। व्हाट्सएप ऐसे मैसेज नहीं जाता व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के आपको मैसेज बनाने पड़ते हैं, यानी टेम्पलेट बनाने पड़ते हैं, और वो टेम्पलेट पहले मेटा से अप्रूव होते हैं। सही हो मेटा अप्रूव करता है उसके बाद ही लगता है, वरना नहीं लगता। और अगर आपने व्हाट्सएप ऑटोमेशन में लगा दिए हैं तो तब तक जो है ना, तब आपकी ऑटोमेशन सेव भी नहीं होती जब तक उसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे व्हाट्सएप। तो इसी वजह से हम वर्क फ्लो में व्हाट्सएप तभी ऐड करते हैं जब हमने व्हाट्सएप कनेक्ट किया, उसके सारे टेम्पलेट बना लिए। और सर जैसे आपने ये एसएमएस का ऐड किया, ये तो सिंपल एसएमएस है ना, तो इसके लिए बिना नंबर के एसएमएस चला जाएगा कि अगर हमारी जीएचओ में नंबर ही नहीं है? नहीं, नहीं जाएगा, मैसेज जाएगा नहीं। लेकिन ये है कि हम ऑटोमेशन में सेव तो कर सकते हैं, जब भी नंबर कनेक्ट करेंगे ये फिर काम करना शुरू कर देगा, लेकिन व्हाट्सएप अच्छा। कनेक्ट नहीं होता। अच्छा, सही हो। व्हाट्सएप ऑटोमेशन में यहाँ पे लगेगा ही नहीं। मैं लगा के आपको चेक करा दूंगा, यहाँ से अभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि नंबर कनेक्ट नहीं है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं होगा तो फिर जो है वो यहाँ पे एक्शन हम यूज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एक्शन यूज कर सकते हैं, हाँ, ये है, ये मैसेज नहीं जाएगा। मैसेज तब जाएगा जब हम नंबर बाय करते हैं, और नंबर बाय करने के बाद भी A2P अप्रूव करते हैं। A2P अप्रूव नहीं है तो आपका मैसेज नहीं जा सकता। ठीक हो। और अगर आपकी जो है डोमेन कनेक्ट नहीं है तो ईमेल नहीं जा सकती। सर अगर डोमेन को नेट नहीं है तो इसमें तो वो भी तो है ना कि हम कोई यहाँ पे अपनी ईमेल दे सकते हैं? नहीं, सेंडिंग ईमेल तो दे सकते हैं, लेकिन जो है ना ये गोवा लेवल का सर्वर सेंड नहीं करेगा ना, ये सीआरएम सेंड नहीं हाँ, करेगा। सीआरएम को किसी ना किसी जो है ना डोमेन से कनेक्ट करना जरूरी है। सही हो। उसका एक मेल बॉक्स होता है ना जहाँ से मेल जाती है। हाँ जी। तो अब ईमेल पे आते हैं। तो ईमेल में यहाँ पे ये जो हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, पहले ही इसका नाम दे देते हैं कि ये है वेलकम ईमेल। ये हम वेलकम कर रहे हैं लीड को। तो अब है फ्रॉम नेम, कि कहाँ से भेज रहे हैं। तो हम यहाँ से उठाते हैं कि ये अकाउंट नेम। अब अकाउंट का नेम का मतलब ये है आपके जो बिजनेस का नाम होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमें नहीं पता होता अब ये उनके बिजनेस का क्या नाम है, क्योंकि जिसका बना रहे हैं उसका तो पता होता है। लेकिन अगर आपने जो है एक ही ऑटोमेशन मुख्तलिफ बिजनेस के लिए यूज करनी है तो यहाँ पर ये लोकेशन नेम जो मैंने सेलेक्ट किया, बिजनेस नेम, तो आपने यही लगाना है, ताकि अगर वो बिजनेस नेम चेंज करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता है। और यहाँ पे बिजनेस ईमेल होती है,
तो यहाँ से भी हम जो है सेलेक्ट करेंगे अकाउंट, अकाउंट की ईमेल, ठीक है। और यहाँ से है तो क्या सब्जेक्ट। ऐसे पॉसिबल होता है कि हम एक ही ऑटोमेशन बना के हम डिफरेंट बिजनेसेस के लिए वो यूज करें? हाँ करते हैं हम तो, अक्सर औकात करते हैं। अगर जो ना ये होता है कि अगर वो इजाजत दें, क्योंकि स्नैपशॉट इंपोर्ट करना पड़ता है, ऑटोमेशन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऐसे कॉपी नहीं होती, वेबसाइट हो जाती है। लाइक स्नैपशॉट के जी थ्रू आप उसको फिर दूसरे सब अकाउंट में कर लेते हैं? हाँ, वेबसाइट होती है, फनल भी हो जाती है, लेकिन जो है ये ऑटोमेशन काफी नहीं होती। हाँ, एक अकाउंट से, एक सब अकाउंट से दूसरे सब अकाउंट में हो जाती है ऑटोमेशन, ऐसे ट्रांसफर। अब मैं अगर वर्क फ्लो है, सेव है, मैं उसको ये कर देता हूँ, दूसरे अकाउंट उसी गो हाई लेवल के दूसरे सब अकाउंट में मूव हो जाती अच्छा ठीक है। है। लेकिन किसी दूसरे जो है गो हाई लेवल के सीआरएम में वो फिर उधर इंपोर्ट नहीं होती। उसके लिए हमें पूरा स्नैपशॉट क्रिएट करना पड़ता है, और वो जो है अकाउंट के ऑनर के बगैर जो है वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जाता है। अगर सारी आपको परमिशन भी है, तब भी वो ऑनर को नोटिफिकेशन जाता है कि इस बंदे ने एक स्नैपशॉट क्रिएट किया है, डेटा कॉपी कर रहा है। तो इस वजह से जो है ये चीज़ हम नहीं करते ऑटोमेशन। फिर ये है, मैं बताता हूँ कि हमने अपने अकाउंट में कुछ ऑटोमेशन जो रखी हुई है, जो हमारा प्रोफेशनली जो ना इस सब अकाउंट में, तो ये तो हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ। तो जो हमारे सब अकाउंट में जो ऑटोमेशन है, तो हमारा एक क्लाइंट है जो कि कहता है कि मुझे बनी बनाई वेबसाइट और उसकी ऑटोमेशन दे दे। अब वो $100 पे करते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो किसी क्लाइंट की बनी हुई है। आगे जाके वो उसने उसको क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है, बिजनेस का नाम चेंज कर देना है, पिक्चर चेंज कर देनी है, डेटा जो ना बाकी पैटर्न वही रहेगा। तो उसको ये फायदा हो जाता है कि थोड़ी मेहनत से उसका एक पूरा सेटअप जो सेट हो जाता है। तो हमें ये होता है कि हम जो ना, हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बनाया बनाया स्नैपशॉट होते हैं, तो हम सस्ते में सेल कर देते हैं। सर ये स्नैपशॉट तो कैसे रहते हैं? स्नैपशॉट ये आपको बताएंगे, ये जो ना एंड एंड में ही बताएंगे। पूरे जो ना अकाउंट का एक डेटा कॉपी करना होता है, यानी आपने पूरे का पूरा सब अकाउंट है, उसकी सारी ईमेल, उसकी सारी वेबसाइट, या वेबसाइट जो आप सेलेक्ट करना चाहें, यानी सारी करने चाहें आपकी मर्जी, कोई जो आप सेलेक्ट करेंगे, वेबसाइट, ऑटोमेशन, ईमेल, जितनी भी जो चीजें आपने सेलेक्ट करनी है, वो सारे के सारे इकट्ठी कॉपी होके एक लिंक बन जाता है। ये लिंक आप जब दूसरे सीआरएम में जाके वहां पर जो है ना ओपन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा डेटा उधर पेस्ट हो जाता है। ठीक है सर। तो हम लिखते हैं वेलकम है। तो यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट में वेलकम लिखते हैं, वेलकम टू द कोई भी फ्रॉम, अब कहाँ से है, तो कौन वेलकम कर रहा है, तो ये बिजनेस का नेम वगैरह जो है यहाँ सीखते हैं। ये ज़्यादातर हम जो है ना चैट जीपीटी जो है ना हमें बना के देता है। हम चैट जीपीटी से जब ईमेल क्रिएट कराते हैं, तो वो ईमेल के साथ ईमेल का सब्जेक्ट भी बना देता है, जो कि गुड लुकिंग, क्योंकि ईमेल तभी क्लाइंट ओपन करेगा या लीड ओपन करता है अगर उसका जो है सब्जेक्ट उसको जो है ना सही लगा। तो सब्जेक्ट इसलिए ईमेल से ज्यादा वैल्यू रखता है, तो सब्जेक्ट प्रोफेशनल होना चाहिए। तो इसके साथ जो है अकाउंट नेम के, ये वाला अकाउंट आपको जो है वेलकम कर रहे हैं, जो भी जो है ना ये करेंगे। तो उसके बाद आपने ईमेल बनाना होता है। अब ईमेल जो है वो दो तरीके से, एक ईमेल आप यहीं पर ऐसे भी जो है ना जैसे मैसेज लिखा था वैसे लिखिए। दूसरा इसमें ऑप्शन होता है कि आपने कोई टेम्पलेट यूज करना है, ये सेलेक्ट टेम्पलेट। ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये हमने जो ना एक फर्जी तौर पर जो ना बनाए हुए हैं, ये वाला। ठीक है, मैं इसको उठा लेता हूँ टेम्पलेट को। तो ये है टेम्पलेट। और टेम्पलेट कैसे बनाते हैं फिर वो हम बाद में जो ना किसी और लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि टेम्पलेट बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो ये ईमेल हमने जो ना एक बनाया हुआ है, इसके ऊपर पूरा ये फायदा ये होता है, टेम्पलेट में आप लोगो ही लगाते हैं बिजनेस, अपने बिजनेस का। उसमें जो है लिंक की बजाय बटन इस्तेमाल करते हैं कि अपॉइंटमेंट बुकिंग है, उसके लिए हम अपॉइंटमेंट बुकिंग का लिंक नहीं देते, वहाँ पे बटन बना देते हैं। तो ये इसलिए प्रोफेशनली जो है ना वो बेस्ट समझा जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ से फिर एक और नीचे ऑप्शन है ट्रैकिंग का। अगर ईमेल को ट्रैक करना है कि किसने ईमेल ओपन की है,
कितने बंदे ने ओपन किए, कितने बंदों के को सेंड हुई है, तो ये आपको ट्रैकर ऑन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास ईमेल, ये आप ये मैसेज, ये ईमेल इसको सेंड हुए, लिंक उसने फॉर्म फिल किया। और फिर उसके बाद होता है इंटरनल नोटिफिकेशन, जो कि किसको जाता है, यूजर को। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने ऐड नहीं की, वो है असाइन यूजर। अगर आप किसी यूजर को जो ना असाइन कर देंगे ना, तो फिर वो वहां पे हम ऑप्शन लिखते हैं कि मैसेज जाना चाहिए असाइन यूजर को, जो हम असाइन कर चुके हैं। अगर वो ऑप्शन आप पुट करके असाइन यूजर कुछ कहते हैं कि हमारे जो है ये मैसेज इस बंदे को जाना चाहिए, तो वहां से हम असाइन यूजर कर देते हैं। फिर ये है, अगर ना भी करें तो भी इंटरनल नोटिफिकेशन में वो ऑप्शन में पूछता है। अभी हमने यूजर असाइन नहीं किया, तो मैं इसलिए जो ना बता देता हूँ इंटरनल नोटिफिकेशन में कैसे जो है। ये चीज आपको पहली बार जो है वो समझने की जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से समझा रहा हूँ। फिर आपको बस जो है ना ये सेंड मैसेज, ये चीजें जो है ना काफी पेस्ट जो है ना ये इजीली बंदा कर लेता है कि सिर्फ SMS सेंड करना है, ये करना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। डिटेल से इसी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये पहली बार है ऑटोमेशन। और तो किसी कोई ऐसे भी होंगे जो यूज कर रहे होंगे, उनके लिए ये इजी है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अब सेंड इंटरनल नोटिफिकेशन का ऑप्शन कलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम इससे पूछेगा कि मैंने ईमेल सेंड करनी है, या सिर्फ CRM को नोटिफिकेशन देना है, या SMS करना है, या फिर व्हाट्सएप करना है। तो अगर मैं ईमेल करूँ, मैंने ईमेल भी सेंड करनी है, मैंने SMS भी करना है, मैंने व्हाट्सएप भी करना है, तो मैं पहले बारी बारी करूंगा। पहले ईमेल करूंगा, फिर इसको फिल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना मैं जब व्हाट्सएप करूंगा तो मैं व्हाट्सएप का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब मैंने ईमेल का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट किया। अब ईमेल में वही फिर दोबारा से कि ईमेल जानी कहाँ से चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोकेशन नेम आ गया। असल में क्योंकि ये पहले मैं यूज कर चुका हूँ, ये अकाउंट नेम के ऊपर जब आता है तो अकाउंट यही लिखता है, लोकेशन नेम। इसी तरीके से ईमेल है, यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे अकाउंट ईमेल, तो यहाँ पे लोकेशन ईमेल लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास अकाउंट, और इधर अकाउंट की ईमेल, तो ये आ गया लोकेशन। अब यहाँ पे होता है कि आपने यूजर जो है वो कौन सा सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो अगर मैं कोई यूजर असाइन करके आता, तो मैं फिर यहाँ पे ऑप्शन में सेलेक्ट करता असाइन यूजर। तो जो मैं ऊपर असाइन करके आता ये उसी को जाता। अगर मैं असाइन मैंने नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा पर्टिकुलर यूजर। अब यानी जो यूजर जो है वो मैं चाहूँ, अब यहाँ पे जितने भी यूजर है देखिए, ये सारे आ जाएंगे। इस सब अकाउंट में जितने भी यूजर हैं ये सारे आए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल जो है वो एहसन को जाए, तो मैंने एहसन को सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ ये जो है ना अगर आमना नियाजी को जाए, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी ये वहां पे उन्होंने टीम सेलेक्ट की हुई होती है। जो भी कोई बिजनेस होता है तो वो बताते हैं कि किस आप ये मैसेज जो है वो किस यूजर को जाना चाहिए, हमारे टीम मेंबर्स को जाना चाहिए, तो हम उसी को असाइन करते हैं। उसके बाद फिर आगे वही तरह हमने ईमेल का सब्जेक्ट लिखना है, ईमेल लिखनी है, और ऑप्शन ईमेल के टेम्पलेट का भी होगा। अगर हम टेम्पलेट बनाया होगा तो हम यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम पहले क्या करते हैं, जब भी किसी बिजनेस की ऑटोमेशन बनाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल में पहले यही पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ, यहीं पे लिखता जाता हूँ। जब ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाती है, अब मुझे पता है कि मेरे पास जो है ना ये पूरी ऑटोमेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर यहीं से वही टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, और फिर जाके टेम्पलेट बनाता हूँ उसी नाम का, उसी हिसाब से। तो टेम्पलेट फिर बाद में फिर जो है ना चेंजिंग कर देता हूँ कि यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर बाद में टेम्पलेट लगा देता हूँ। तो उस हिसाब से मेरी ऑटोमेशन पहले कंप्लीट हो चुकी होती है। तो टेक्स्ट भी मुझे यहाँ पे मैं ChatGPT से एक पूरे सारे सेटअप की कि इस वर्क फ्लो की मुझे इतनी जीमेल चाहिए, इतनी मेल चाहिए जो मैंने जो ना सेंड करनी है, तो वो मुझे बना देता है सारी ईमेल। फिर मैं सारी ईमेल सेट कर देता हूँ, बाद में मैं उसी हिसाब से नंबर से जो ना कि ये पहली ईमेल, ये दूसरी ईमेल है, उनको नंबर लगा के फिर उसके टेम्पलेट बना देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है हमने ईमेल बनाई, फिर उसको सेव ट्रिगर किया, तो ये आ गया। सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया आपने, तो सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, जब तक कोई सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे।
अब इसमें एक और जो है मेन पॉइंट है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा इस ईमेल के ऊपर रिप्लाई करे तो फिर वो जो बंदा रिप्लाई करता है वो किसी और स्ट्रीम में चला जाए। तो हमारे पास इसमें आता है वेट। अब वेट तो वैसे ही वेट लगाए जाते हैं, वेट लगाने के तरीके मुख्तलिफ हैं। अब वेट है, वेट की टाइप्स हैं। वेट की टाइप्स है सेट अ पीरियड टाइम, अनटिल स्पेसिफिक टाइम, वेट, कॉन्टैक्ट रिप्लाई। अब ये हमने वेट लगाया है कि जब तक के कॉन्टैक्ट रिप्लाई नहीं करता। किसका रिप्लाई नहीं करता? हमारी इस वेलकम ईमेल का और इस वेलकम एसएमएस का। अगर वो रिप्लाई करता है, अब कितने दिन फिर वेट करेंगे रिप्लाई जो है ना आए, तो भी वर्क फ्लो तो चलना चाहिए ना। तो फिर मैं लगा देता हूँ कि 2 दिन हम देखते हैं। 2 दिन में अगर बंदे का रिप्लाई नहीं आता तो फिर वर्क फ्लो आगे चला जाए। अगर रिप्लाई आ जाता है तो अब ये 2 स्टेज बन जाएंगे। ये देखिए, अगर सर अब ये दो जो दिन है, का आपने बताया है कि ये अगेन फिर उनको ईमेल या मैसेज जाएगा या किस? ये जो लगाया मैंने, नहीं, हाँ जी ये वेट। ये मैंने वेट लगाया कि ये तब तक वेट में रहेगा वर्क फ्लो जब तक यानी ये 2 दिन लगाया मैंने, 2 दिन वो वेट करेगा। अगर इनका रिप्लाई आता है, इस जो ईमेल हमने एक सेंड की हुई है, मैंने हाँ वही जी। जो ऑलरेडी सेंड की थी वही सेलेक्ट की है मैंने, नई नहीं लगाई। दोबारा नहीं जाएंगी, ये जो पहले सेंड हो चुकी है वही ईमेल और एसएमएस जो है, अगर उसने उन्हीं ईमेल में से किसी ईमेल का या एसएमएस का रिप्लाई किया तो वो इस स्टेज में आ जाएगा। अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो वो इधर चला जाएगा टाइम आउट। 2 दिन के बाद, 2 दिन तक वेट बिल्कुल। करेगा उसके रिप्लाई का। ठीक है, एक हमने फिक्स टाइम उसको दे दिया कि 2 दिन तक वेट करना है। अगर वो रिप्लाई करते हैं तो इस तरफ आ जाए, अगर वो नहीं करता 2 दिन में रिप्लाई तो इस स्टेज पे आ जाए। अब ये बिल्कुल। क्यों होता है? ये फिर हम, क्योंकि हमने लीड को फिल्टर करना होता है। जब वो कहता है कि लीड जो है मुझे फिल्टर करके दें कि कौन सी लीड है जो इंटरेस्टेड है और कौन सी लीड है जो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अब जो ईमेल रिप्लाई करते हैं वो तो हमें कुछ पता चल जाता है कि ये जो है ना इन्होंने रिप्लाई किया, लेकिन फिर हम इसको जो है वो बाद में जो है इसको अभी आगे फिल्टर करते हैं कि ये इंटरेस्टेड भी है, हॉट लीड है, या वैसे ही जो है ना एक आम लीड है। दूसरा ये है कि अगर वो रिप्लाई नहीं करते तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे उसको। 2 दिन बाद दोबारा ईमेल सेंड करेंगे, दोबारा एसएमएस सेंड करेंगे, फिर उसके बाद वेट लगाएंगे 2 दिन का। और फिर इसी तरीके से वो अगर रिप्लाई करता है तो फिर उसको, जो जो रिप्लाई करता है, हमारा ये है कि हमने उनको किसी तरीके से रिप्लाई कराना है या अपॉइंटमेंट बुक करानी है। हम अक्सर अपनी ईमेल में जो है अपॉइंटमेंट बुकिंग का लिंक भी देते हैं कि अपॉइंटमेंट बुक कर लो। अगर वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है तो हमें ये सारा नर्चर करने से जो है ना जान छूट जाती है, वो सीधा अपॉइंटमेंट वाले वर्क फ्लो में चला जाता है। बिल्कुल। अब अगर वो रिप्लाई करता है तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है कि वो रिप्लाई जो है इफ एल्स कंडीशन लगानी है यहाँ पे। थोड़ा जो है ना ये इसमें दिमाग लगता है। इफ एल्स कंडीशन में जो है ना आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ना कंडीशन सेलेक्ट करनी है कि पहले कंडीशन कौन सी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट जो रिप्लाई करे, ठीक है, ये लिखा हो कॉन्टैक्ट रिप्लाई। अब जो रिप्लाई करता है मैसेज, ठीक है, मैसेज का या जो भी। अब एक और भी है कि अगर मैं मैसेज, यहाँ पे मैसेज ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करता, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, कॉन्टैक्ट रिप्लाई इज। ठीक है, अगर रिप्लाई उसका पॉजिटिव या यस हो, ठीक है, ये इसमें अगर वो रिप्लाई करता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, वो लिख देता है आई यस आई एम इंटरेस्टेड, तो भी वो डिटेक्ट कर लेगा। वो लिखता है आई एम इंटरेस्टेड, तब भी ये पॉजिटिव जो है ना इसका समझ जाएगा कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको फिल्टर करता हूँ, लिखता हूँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए अलग से और नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए जो है अलग से इसको जो है ना करते हैं। एक तो ये हो गया पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पे जो है ना
ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऐड सेगमेंट का, ठीक है। सर तो ये यहाँ ऐड सेगमेंट का क्यों चाहिए ये ऐड पे सेलेक्ट हो गया, ऐड पे नहीं करना, गलती से ऐड पे हो गया, ऐड सेगमेंट पे करना है, बल्कि यहाँ पे नहीं, ओ सॉरी ऐड ब्रांच पे करना है, ठीक है। इसकी ये ब्रांचेज है। अब दूसरी ब्रांच हमारी ये होगी अगर वो नेगेटिव रिप्लाई करता है, ठीक है, वो कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसके लिए हमने जो है वो अलग से फिर जो है अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कॉन्टैक्ट जो है रिप्लाई, ठीक है, और ये इंटेंट टाइप इज नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव की बजाय इज नॉट, बल्कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इज नॉट पॉजिटिव ऑप्शन नहीं है, तो ये अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स है उसका, तो फिर ये जो है इसको हमने अब दो ब्रांचेज में डिवाइड कर देंगे आगे। तो सेव करेंगे। अब देखें आगे फिर मजीद ये दो इसमें डिवाइड हो गया। अगर वो रिस्पॉन्स करता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है तो वो इधर आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो वो इधर आ जाता है। जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है हम उसको हॉट लीड कहते हैं, ठीक है। जो लीड मोटिवेट हो जाती है, जो लीड जो है वो क्लाइंट बनने के काबिल है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये लीड जो है वो क्लाइंट बनने के काबिल है या क्लाइंट बनने के लिए क्वालिफाई कर सकती है, तो हम इसको हॉट लीड का नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो लीड नेगेटिव रिस्पॉन्स करती है हम इसको कोल्ड कोल्ड लीड का नाम देते हैं। तो फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से हमने इसको जो है वो ऐड टैग देना है, और दोबारा ये डिफ्रेंशिएट करना है, इसको दोनों को जो है ना टैग अलग अलग टैग देना है, दोनों को अलग अलग, क्योंकि मैंने सिंपल जो है वर्क फ्लो में जो है पाइपलाइन सिंपल बनाई थी। अगर मैं हॉट लीड की पाइपलाइन में स्टेज बनाता, हॉट लीड की कोल्ड लीड की, तो मैं फिर यहाँ से जो है ना स्टेज अपडेट कर सकता था, क्योंकि मैंने वहां से तो आपको उसके लिए सिंपल पाइपलाइन बनाई थी, लेकिन ऑटोमेशन थोड़ा जो है ना एक्सप्लेन करते करते मैं जो है ना उसमें कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वर्क फ्लो में घुस गया। इसीलिए कि बाकी सिंपल में क्या होता है, सिंपल में यही होता है कि हम सेंड एसएमएस सेंड ईमेल, फिर वेट लगाते हैं 2 दिन का, 2 दिन बाद दोबारा ईमेल एसएमएस सेंड करते हैं, फिर वेट लगाते हैं 3 दिन का, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, फिर 7 दिन बाद ऐसे ईमेल जाते रहते हैं। तो ये सिंपल सा होता है। लेकिन सर अगर सर जो हम वेट लगाते हैं, वेट का तो पहले आपने इसके ऊपर लगा दिए, जहाँ पे टाइम आउट है तो इसके नीचे फिर अगेन वेट का लगाएंगे। जहाँ पे टाइम आउट है, ठीक है, हाँ जी। अब मैं बताता हूँ क्या करते हैं। फिर मैं जाता हूँ जब टाइम आउट के लिए, मैं जाऊंगा यहाँ से इस स्ट्रेटेजी पे, यहाँ से मैं वर्क फ्लो करता हूँ, ये सारी की सारी जो नीचे नीचे वाले जितने भी एक्शन है, कॉपी ऑल एक्शन, ठीक है। सही है। मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है, तो मैं जाके दोबारा जो है ना वहाँ पे टाइम आउट पे जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो उसको दोबारा एक ईमेल और एसएमएस जाएगा, ठीक है। सही हो गया। तो दोबारा जो ईमेल और एसएमएस जाएगा उसको, अब ये आ गया यहाँ पे हमने, हाँ टाइम आउट, दोबारा यहाँ पे अब मैं वेलकम ईमेल वन की उसमें जो है ना सिर्फ एक एसएमएस लिखा था, अब मैं सेकंड जो है ना एसएमएस बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है। दोबारा ये मैंने काफी तो सारे एक्शन किए हैं, लेकिन मैं ईमेल भी चेंज करूंगा, एसएमएस भी चेंज करूंगा, ठीक है। ये दोबारा मैसेज जाएगा, उसको दोबारा ईमेल जाएगी, फिर वो दोबारा बंदा जो है वो इनको पढ़ेगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा। अगर फिर रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर हम आगे इस दोबारा इसी को कॉपी करके नीचे फिर लगा सकते हैं। अब ये जो है हमारे पास एसएमएस, में इसको 2 का नाम दे देता हूँ कि ये दूसरा एसएमएस है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम अपना टेक्स्ट भी चेंज करेंगे, और इसी तरीके से ये ईमेल है, और इस ईमेल को मैं ईमेल 2 का नाम दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ईमेल 2। क्योंकि अब हमने जो वेट लगाया हुआ है उसमें हमने जो मैसेज सेलेक्ट किए, मैं बताता हूँ कि हमने सेलेक्ट किए हुए पहली ईमेल, पहला एसएमएस, ऐसे ना अब 4 हो गए। हाँ जी। दूसरी ईमेल या दूसरे एसएमएस का अगर वो जवाब देता है, या पहले का भी दे देते हैं, तब भी हम जो है ना इसको आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। अब इन चारों में से किसी का जवाब देगा तो फिर दोबारा हम उसको जो है ना इधर ले आएंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या फिर
नेगेटिव रिस्पॉन्स है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो तो हम नर्चरिंग वर्कफ्लो बनाते हैं दो, ठीक है, दो नर्चरिंग वर्कफ्लो बनाते हैं। एक में उनको नर्चर किया जाता है जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम उसको मोटिवेट, थोड़ा मोटिवेट ऑलरेडी होते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड शो कर चुके होते हैं, तो सिर्फ उनको अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए जो है ना वो मैसेज देते हैं। जो नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं उनके लिए जो हम ऑटोमेशन, नर्चरिंग ऑटोमेशन बनाएंगे, उसको क्या करेंगे हम, उसको जो है पहले मोटिवेट करेंगे फिर अपॉइंटमेंट बुकिंग का कहेंगे, ठीक है। तो उनको मोटिवेट भी करना है, ये ऑलरेडी मोटिवेटेड है, तो इनके लिए मैं अलग वर्कफ्लो बनाऊंगा, इनके लिए अलग से वर्कफ्लो बनाऊंगा। तो ये हो गया हमारा जो है ना पहला वर्कफ्लो। अब पता है क्या करना है, क्योंकि आगे मैंने दो जब वर्कफ्लो बनाने हैं नर्चिंग के, तो फिर बाद में यहाँ पर मैंने लगाना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऐड टू वर्कफ्लो, ठीक है। तो ऐड टू वर्कफ्लो का यहाँ पे एक्शन लगा होगा, तो ये उसको उठा के दूसरे वर्कफ्लो में, ये देखिए ये लिखा हुआ है ऐड टू वर्कफ्लो। जब मैं वो नर्चिंग वर्कफ्लो बनाऊंगा ना, तो मेरे पास वो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि अभी बनाने वाली है, मैं वैसे ही जो है ना एक एग्जांपल के तौर पर कोई भी वर्कफ्लो उठा देता हूँ कि ये मैंने ये वर्कफ्लो उठाया नर्चिंग, ये एग्जांपल के तौर पर ये नर्चिंग वर्कफ्लो है, तो ये सीधे का सीधा जो है ना उस तरफ चला जाएगा, उसी वर्कफ्लो में घुस जाएगा ऑटोमेटिकली। हम उसको जो है कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है तो वो इस वर्कफ्लो में चला जाएगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो फिर हमने क्या करना है। अच्छा, ये आपको बार बार एक ही एक्शन अगर लगाना हो तो आप कॉपी एक्शन कर लिया करें, ठीक है। अब ये कॉपी एक्शन इधर जाके फिर सर ये मुझे इस चीज की समझ नहीं है, ऐड टू वर्कफ्लो में क्यों जाएगा? ये पेस्ट का ऑप्शन है, उससे फायदा होता है। अब अब ऐड वर्कफ्लो इसी है कि हमने अब एक वर्कफ्लो में हमारा ये काम हो गया, अब अगले वर्कफ्लो में हमने नर्चर करना है, सर वो अपॉइंटमेंट बुकिंग। उसके अपॉर्चुनिटीज वो सारी चीजें न्यू बनेगी? हाँ, वो फिर नेक्स्ट ये वो हमारा दूसरा वर्कफ्लो होगा जिसमें हमने लीड को नर्चर करना हो। अच्छा, सही हो गया कि मतलब उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी न्यू है, वहां पे जो डेटा मतलब पॉजिटिव है तो वो वहां पे चला जाए, जो नेगेटिव है तो वो हाँ सेपरेट हो जाए। हाँ, अब ये उसमें ये होगा कि उसमें हम ट्रिगर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये उसको खुद ब खुद जो है ना उसको उसी वर्कफ्लो में डाल देगा, नर्सिंग वर्कफ्लो में, तो हमें ट्रिगर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही हो गया सर, सही। या फिर या इसका ऑप्शन ये आता है कि मैं इसको जो है ना एक टैग दे देता हूँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, ठीक है। ठीक। और मैं फिर वो वर्कफ्लो जो नर्सिंग वर्कफ्लो बनाऊंगा ना, वो स्टार्ट होगा जब इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का टैग लगेगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का टैग लगे तो वो ऑटोमेटिकली, ऐसे भी हो सकता है मैं इसको ऐसे ही वर्कफ्लो में, इस वर्कफ्लो में ऐड करने की बजाय मैं इसको टैग दे दूं और मैं अगला वर्कफ्लो उसी टैग से स्टार्ट करूं, तो ये ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज, अब आपने जो ईमेल का है सेकंड बना दिया है कि अगर जिनका रिस्पांस नहीं आता तो उसके लिए मतलब वेट फिर करे अगेन ईमेल जाए, उसके बाद वेट हो, और जैसे भी है कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है वो 1 का है या सेकंड का है, तो सर ये जो पॉजिटिव आता है तो वो ऑटोमेटिक जहाँ पे हमने इफ और एल्स की कंडीशन लगाई है ये वहां पे जाएगा, या इसके लिए नीचे से नीचे भी कुछ आप मतलब? नीचे भी ये फेल्स लगा हुआ है, देखे ना, इसके नीचे फिर अच्छा दोबारा फेल्स लगा हुआ है, ये देखिए, अच्छा अच्छा, सही हो गया सर, ये ठीक वो है। शो नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि हाँ, वो मे भी वो कैसे जाएगा वापस। ये मैंने इसको कॉपी करने में थोड़ी जल्दी की, क्योंकि आपने सवाल किया था कि अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो कहाँ जाएगा। पहले मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर लेता ना ये यहाँ तक, हाँ फिर जी मैं हाँ जी। फिर मैंने आके यहाँ पे कॉपी करना था, तो मुझे ये वाले जो है ना ये एक्शन दोबारा नहीं लगाने पड़ते, आप जो है ना एंड में मुझे फिर ये दोबारा यहाँ पे लगाने पड़ते, ठीक है। यहाँ ठीक हो गया, ठीक है सर। समझ आ गया। हाँ अब जी। फिर क्या करूंगा, फिर मैं उसको कॉपी करके अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता इस यहाँ पे फिर कॉपी करूंगा, ये हर 2 दिन बाद है, फिर इसी तरीके से मैं टाइम थोड़ा चेंज करता जाऊंगा। यहाँ पे 2 दिन बाद है, मैं अगला 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसको सेंड करूंगा, टाइम थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं 8-10 दिन इसको जो है ईमेल या मैसेज सेंड करता जाऊंगा। अगर वो रिस्पॉन्स करता है, अगर वो 8 दिन 10 दिन के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं करता, तो फिर हम उसको जो है इसमें डाल देंगे कि जो या तो लीड लॉस्ट में, ठीक है, उसको कहाँ डाल देंगे फिर लीड लॉस्ट, क्योंकि ये वाला जो है ना बंदा जो है इंटरेस्टेड है नहीं, ये लीड जो है ना हटाया हो। ठीक है सर। ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी। आज के इस वर्क फ्लो में जो है ना किसी को कोई चीज समझ ना आई हो या कोई सवाल करना हो।
सर इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा वो क्या कहते हैं ट्रिकी भी है, थोड़ा लेंथी भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन इसको देखना पड़ेगा चीजों को, कि कुछ तो हाँ है ये कि जैसे स्टार्ट में सबमिट भी है कि सेंड ईमेल भी जाए, कि ऐसा ना हो कि वर्क फ्लो के जो टैग्स वो ऊपर नीचे ना हो जाए। हाँ ये मैं इसलिए लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। कल वाला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सका था क्योंकि कल मेरे ख्याल में 3 या 4 जो है स्टूडेंट ने अटेंड की थी क्लास, बाकी ने अटेंड नहीं की थी। अब उनको फॉर्म बनाने के लिए थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। असल में पता है क्या है, अरे लेक्चर रिकॉर्ड करके तो लाइव लेक्चर लेने वाले बहुत कम आ जाते हैं। सर ये बात तो हम है। हम तो रिकॉर्डेड इसलिए कर रहे थे कि बाद औक़ात मजबूरी हो जाती है कि कोई नहीं पहुंच पाता टाइम हाँ उसके जी। लिए। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर होने की वजह से फिर जो है जानबूझ के भी क्लास जो है अटेंड नहीं करते student। अच्छा, जैसे सर एक और सवाल करना था कि जैसे मिस सबा कयूम ने बनाया है, अपनी कुछ फील्ड ऐड की है, लेकिन सर वो फोरम साइट पे तो शो नहीं हो रही। मैंने चेक यहाँ पे की है कि शो ही नहीं होती, तो फिर क्या उसके लिए मुझे अगेन बनानी होगी या क्या होगा, या उन्होंने सेव नहीं की वो फील्ड, या क्या है नहीं इनका? सर एक बार नहीं, आप चेक कर दें। चलो मैं एक बार जो है ना वो आपको जो है चेक करती हूँ। सर बिफोर ये टर्निंग द फॉर्म साइट, एक मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग वर्क फ्लोज। उसमें हम्म, ये है कि हम एक बिजनेस के लिए जितने भी वर्क फ्लोज बनाएंगे वो सब इसी शीट पे रहते हैं, जिस तरह आपने एक प्रीवियस मेरे वर्क फ्लो ऐड किया है। अ, जिस तरह मैंने, हाँ ये सारे के सारे जो है ना, अगर आपके सब अकाउंट में जितने भी वर्क फ्लो है वो सारे यहाँ पे शो, ठीक, ये शो हो रहे थे क्योंकि जितने भी वर्क फ्लो यहाँ पे मैंने लिखा ना, तो मैंने एक्शन सेलेक्ट किया, ऐड वर्क फ्लो, फिर मैंने यहाँ पे जो है जितने भी देखे आपके अकाउंट में वर्क फ्लो होंगे वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। तो जिसमें भी आप इसको डालना चाहें फिर आप इजी भी कर पाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है तो क्योंकि थैंक यू सो हमारा मच, आपने बहुत डिटेल से समझाया, इट वाज वेरी नाइस, हाँ बहुत हमारा अच्छी समझ नर्सिंग आई है। जो है ना, ये नर्सिंग वर्क फ्लो बना नहीं हुआ था, इसलिए मैंने अभी तक जो है ना वो सेलेक्ट नहीं किया। तो क्योंकि हमने अगला वर्क फ्लो नर्सिंग का बनाना है, तो इसलिए फिर बाद में हमने इसको आकर जो है ना वो ठीक करना है। हम इसमें फिर दोबारा उसको जो है ना लगाएंगे वही वर्क फ्लो जो हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो आज लेक्चर एक, दो ऑटोमेशन जो है वो आपका पहला दिन था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से और कोशिश की है कि टाइम तो ज्यादा लगा है लेकिन कोशिश की है कि आप हमको समझ आ जाए। जी सर, यस बहुत अच्छी सर, समझ आई है, थैंक यू सो सर मच। बात समझ आ रही है। मैं असल में जो है ना एसएम जो है ना लैंडिंग पेज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो है मेरा स्टूडेंट, लेकिन जो है ना वो मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है लैंडिंग पेज में। तो इस वजह से मैंने कहा था उसको लैंडिंग पेज के लेक्चर जो है ना वो अटेंड करेगा। ऑटोमेशन के उसको ऑटोमेशन आती है, ये नहीं आती ऑटोमेशन। मैं जो है ना, क्योंकि मेरा काम ज्यादा ऑटोमेशन का रहता है, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी जो है ना वेबसाइट बनानी हो, फनल बनानी हो, वो ऐसा बना देता है और उसकी ऑटोमेशन जो है ना वो सारी मैं कर देती हूँ। तो हमने वैसे ही डिवाइड किया हुआ है इन कामों को भी, तो इसलिए मैंने लेक्चर वैसे एसन भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन जिस दिन एसन लेक्चर अटेंड वो करेगा तो वो उन्होंने कल भी लेक्चर जो है ना वो थोड़ा बिजी थे, तो एक क्लाइंट के साथ उन्होंने कल मुझे कहा था कि आप फॉर्म बना दें जो है ना, ये फिर मैं हो सकता है ऑटोमेशन जो है ना मैं खुद करा लूंगा। अगर आज फिर वो क्योंकि थके हुए थे जो है ना, रात लेट तक जागे वो, तो उन्होंने कहा मैं जो है ना अभी जाग नहीं सकता, तो मैं सो रहा हूँ, तो आप ऑटोमेशन कर दे। अगर अगर वो वही आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं वो बता दूंगा कहाँ तक जो है ना ये किया, आगे क्या जल्दी करना है। तो अगर हो सकेगा तो मैं खुद भी कर लूंगा, अगर जो है ना ये करना। ठीक है। सर आप श्योर भी अच्छा सर। समझा रहे हैं, तो सर ये ऑटोमेशन आप ही कवर करा दें, क्योंकि सर ऐसा तो फनल उन्होंने कराई है ऑलमोस्ट, हमारी हो चुकी है फनल्स पे डन। तो थोड़े बहुत इश्यूज हैं कि जैसे वो मोबाइल का मेरा तो थोड़ा था रिस्पॉन्सिव जो था, कि वो वहां पे मोबाइल का नहीं आ रहा था, वेबसाइट पे भी ओके थी। वो थोड़े बहुत इश्यूज हैं कि उसके अंदर फनल्स के अंदर ऑलमोस्ट हमारी फनल्स तो डन हो चुकी हैं, कि सर ने करा दी है। असल में पता है क्या है, लेक्चर अटेंड करना या एक फनल के ऊपर प्रैक्टिस करने से आपकी जो है ना 100% जो है ना वो आप ये नहीं है, आपको तकरीबन 5-7 जो है फनल कवर कवर करनी पड़ेगी। ठीक यस है। सर। तो मेरे ख्याल में एक किसी को आज जो है ना एक किसी एक स्टूडेंट ने मेरे ख्याल में सबा सबा ने किए थे जो ना, एक नए जो ना एक और फनल बनवाई थी जो ना ऐसा था। हाँ यस सर, सर मेरी ऑलमोस्ट 4 to 5 और फनल्स डन हो चुकी हैं। हाँ आज आज एक मैंने उनको एक और दी थी वॉइस एआई वाली। यस तो सर, आई हुई है, यस सर। हाँ वो मैंने कहा था जो ना वो दे दे, क्योंकि थोड़ा वो टेक्निकल भी है और उसमें चीज़ें में जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो वो भी ऐसा साहब आपको समझा देंगे। तो ये है कि क्योंकि आपकी जो ना स्पीड बाकियों से ज़्यादा चल रही है, तो मैंने कहा था, मैंने ही ऐसा साहब से कहा था कि जो ना जो
स्टूडेंट में जो स्टूडेंट जल्दी काम कर रहे हैं तो हम उनको इनके साथ जो है ना ये नहीं है कि बस थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। अगर वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, तो उनको साथ साथ थोड़ा तेज चलाएं। इसलिए हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड दी थी ताकि आपका जल्दी हाथ चल जाए इसको। यस सर, सर वो मैंने देखी है, वो थोड़ा एडवांस भी है एआई की। हाँ, तो पता है क्या है वो बड़ी एडवांस है। वो आजकल की जो एआई वाली जो है ना वो हाई लेवल में एआई आया हुआ है, तो उसके लिए जो है ना ये बनाई गई थी। ये वैसे बेसिकली हमारे पास ये है नहीं पड़ी, ये नहीं है। ये एक हमें क्लाइंट ने दी थी कि हमें मैं इस तरह की बनवाना चाहता हूँ। फिर वो क्लाइंट चला गया, तो हमने फिर वो कहा था कि खुद बना लेंगे। फिर हमें टाइम नहीं मिला, हम कॉपी नहीं कर सके। तो ये अगर होगी तो एक आपके पोर्टफोलियो के तौर पे भी आपके काम आएगी, और हो सकता है जो है ये फिर आगे का काम है। हम पोर्टफोलियो के तौर पर फिर आपको जो ना अपना डेटा देंगे एज ए पोर्टफोलियो आप शो करने के लिए। जो आपने बनाए हैं कोशिश तो करें पहले वही आप जो ना एज ए अपना पोर्टफोलियो इस्तेमाल करें, क्योंकि अब आप बना रही हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगी और आपके लिए आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। तो हम उसको जो है ना अगर आपने ये है कोशिश किया करें। फेसबुक में जो ना ये होता है कि सारे एक ही क्लाइंट को जो है वो हंट कर रहे होते हैं, तो सारे बंदे फिर जो है ना एक ही हमने ये किया था। हमारा एक स्टूडेंट थी तो पिछले बैच में, तो हमने एक क्लाइंट को जो है ना स्नैपशॉट सेंड करने के लिए जो ना हमने जो पोर्टफोलियो सेंड किया, तो हमारे क्लाइंट ने सारा वही का वही सेंड कर दिया। अब क्लाइंट जो है ना वो कंफ्यूज, कहते हैं कि आपके पास ये अवेलेबल भी है कि नहीं है ये फंड। हमने कहा अवेलेबल है। वो कहते हैं मैं कैसे मान लूं कि अवेलेबल है, क्योंकि एक हमारे स्टूडेंट सेंड कर चुके हैं। वो कहते हैं एक ही फंड ये दोनों के पास कैसे होगी एक जैसे। तो फिर उसने कहा था कि नहीं मुझे पहले दिखाओ। फिर मैंने दिखा दी, कहते हैं नहीं मुझे सेंड करके दो। मैंने कहा मैं सेंड कर दूंगा, आप पेमेंट ना करें। वो कहते हैं एतबार करें, मैं पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे पहले जो है ना इसकी जो है लिंक सेंड करें। मैंने लिंक सेंड की, फिर जाकर उसने पेमेंट किए। एतबार नहीं कर रहा था कि ये आपके पास है भी बड़ी नहीं। तो कोशिश किया करें अलग अलग अपना अपना जो है वो रखा करें। यस सर, सर अभी तो फिर मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट वगैरह हंटिंग तो नहीं कर रही, क्योंकि जस्ट अभी मेरी फनस की ही प्रैक्टिस है। इस वजह से आज फॉर्म भी थोड़ा मैंने नहीं बनाया, वो तो इंशाल्लाह आज मैं बैठ के बना दूंगी। एक चीज आपको बता दूं, जब अगर आप फनल आप हाथ चल गया ना, तो क्लाइंट हंटिंग करना शुरू कर फनल्स के लिए सिर्फ। जहाँ पे कोई फनल बनाने के लिए कहता है आप जो है ना ये करते हैं। अगर वो ऑटोमेशन के कहता है तो आप ऑटोमेशन हमें कह देंगे, हम ऑटोमेशन कर देंगे उसकी। इससे ये होगा कि आपके ऐसा ऐसा जो है ना ये ओरिजिनल जो है काम पे जो है ना प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो फिर सही वो हो ये गया। हम गाइडेंस कर देंगे कि आप जैसे कि आप अगर कोई फनल बनाती है तो फिर फनल हमसे चेक करवा सकती हैं ये फनल ठीक बनी हुई है या इसमें कोई चीज का कोई मसला है, तो वो हम आपको बता देंगे। फनल का क्लाइंट जो है ना सब आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी जो है ना वो देखी है फनल जो आपने बनाई है। अच्छा ठीक है, क्योंकि सर अभी तो आप लोगों ने क्लाइंट हंटिंग का नहीं बताया, क्योंकि फेसबुक में मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह से क्लाइंट हंटिंग की जाती है। जब हमारा फर्स्ट डे लेक्चर हुआ था इंट्रोडक्शन का, तो सर मैंने आपसे पूछा था कि आप हमें सिखाएंगे कि क्लाइंट हंटिंग कैसे होती है। और ये इस बार मैंने सर एसन से भी किया था, मैंने कहा सर आप कब तक हमें बताएंगे क्लाइंट हंटिंग, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप ही ट्राई किया अगर। मैंने कहा सर मुझे तो तो आइडिया ही नहीं है। क्लाइंट हंटिंग का मतलब ये मैं बताता हूँ। आप चाहे किसी फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट लगी होती है कि मुझे जो है ना फलां टाइप की फनल बनवानी है तो मुझे वो हाई लेवल एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है। सही है। आपने करना है वहां से उसका जो जो भी उसने डेटा लिखा हुआ है वहां से वो कॉपी करना है। चैट जीपीटी के पास जाना है कि मुझे जो है ना ये वाला ये जॉब्स है, मुझे इसके लिए कवर लेटर बना रहे थे। ठीक है। ठीक तो ठीक हो गया। चैट जीपीटी आपको एक अच्छा सा कवर लेटर बना देगा, उसमें अपना नाम लिखना है। ठीक है। और ऊपर जो है ना हेलो के बाद जो है ना वो क्लाइंट का नाम जो जो व्हाट्सएप पे आया हुआ है या इस पे फेसबुक पे आया हुआ है। तो कोशिश करें कि जो है आप जो है ना क्लाइंट नर्चर जरूर करें, ये आपकी प्रैक्टिस पे भी रहेगा। और फिर ये कि आप जब आप बुक करेंगे ना, फिर उसमें आप अपनी एग्जांपल के दो आपने पोर्टफोलियो के लिए दो जो है ना आपने जो है ना फनल्स के लिंक देने हैं। ठीक है कि ये ठीक हो फनल मैंने बनाई हुई है, तो वो भी साथ देख लेगा। और अगर वो फिर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ये भी होता है कि क्लाइंट किसी किसी को किसी एक दो को ही रिस्पॉन्स करता है, और जबकि मैसेज करने वाले 5, 10, 20, 50, 100 ये ऐसे काफी ही है। ज्यादा होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ये होगा कि अगर आप फनल में एक्सपर्ट हैं तो आप फनल जो है ना के लिए नर्चर कर सकते हैं। हर चीज यहाँ पे अलग अलग होती है। फनल के लिए अलग क्लाइंट मिल जाता है। ठीक है। तो सपा आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ये कर सकती है। और आपने सिर्फ कवर लेटर ही बनवाना है। ठीक है। अच्छा सा चैट ठीक जीपीटी। हो
ठीक हो गया सर। वो आपसे एक ऐसा रिक्वेस्ट भी करनी थी कि आप मुझे ऐसा कर सकते हैं कि मुझे एक कोई अपना क्लाइंट या किसी इस तरह से कि मुझे दिखा दें कि किस तरह से कवर लेटर इसका बेस्ट है, या फिर कुछ ऐसा मैं आपको करके कि पर्सनल भेज दूं कि आप चेक करके मुझे एक बार देख दें कि हाँ इस जॉब के लिए ये जो आपने कवर लेटर चैट जीपीटी से या क्लाउड एआई से लिखवाया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरह से भेज दें या उसके देखें, अंदर कुछ चेंजिंग। कवर लेटर क्या होता है? असल में कवर लेटर उस जॉब के मुतालिक होता है। अब एक जॉब है कि मुझे फनल बनवानी है फॉर क्या, ब्यूटी पार्लर की, ठीक है? तो ब्यूटी ठीक है। पार्लर की फनल बनवानी है उसमें। तो आप जब चैट जीपीटी को ये करेंगे, चैट जीपीटी कवर लेटर में यही कुछ लिखेगा कि मैंने जो है ना बहुत से बिजनेसेस के साथ काम किया, मैंने जो है ना पहले ऑलरेडी जो है वो ब्यूटी पार्लर की फनल बनाई हुई है। तो यही कुछ होता है उसी में, बस उसका उन्हीं लफ्जों का जिक्र करता है जो उसने जो है ना इसमें यूज किए होंगे कवर लेटर में, ठीक है? बाकी नया कुछ नहीं होता। वैसे तो हम जो है ना डिटेल जब सेंड करते हैं क्लाइंट को तो बाद होगा हम अपने गो हाई लेवल के सारे प्रोजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये है कि अभी आप शॉर्टली जो है वो नर्चर कर लें फेसबुक से, ठीक है? तो ठीक हो गया। शॉर्टली वो कोई खास इतना ये नहीं है। आपको चैट जीपीटी बड़े ये बना देता है कि हम खुद, ये नहीं है कि हम भी खुद जो है ना खुद बनाते हैं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास जो है ना कवर कवर लेटर बनाने का। हम भी चैट जीपीटी से करते हैं, बस उसको फिर पढ़ लिया एक बार, फिर उसके बाद सेंड कर दिया। अच्छा, आई थिंक बेसिकली इसमें आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि ये होता है कि अगर आपके पास आपको जॉब पोस्ट आई है तो आपने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करना है अपनी जॉब पोस्ट में, राइट? तो आप जब भी अपने चैट जीपीटी से या क्लॉड से कोई भी लिखवाएं तो आप उसको यही कहें कि ये ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप जो है ना इसमें बता देंगे, वो नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने नहीं पता होता। हम वो कहते हैं मुझे इस ऑटोमेशन में ये मसले हैं। अगर आपने चैट जीपीटी से बनाया कि इसका सॉल्यूशन बना दे, वो चैट जीपीटी जो है ना सारा उसको सॉल्यूशन बता देगा और उसे फिर हमारी क्या जरूरत है। नहीं, माय पॉइंट इज दिस, मेरा पॉइंट है क्योंकि मैंने आज तक जितने भी क्लाइंट्स हैंड किए इसी मेथड से किए कि आपके ये पास बताना, हाँ, ये उसको ये बताना है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, मैं इस काम में एक्सपीरियंस हूँ। एग्जैक्टली तो कि मेरा ये हाँ, पोर्टफोलियो, मैंने इस तरह के सिमिलर हाँ, प्रोजेक्ट्स किस हाँ, तरह हैंडल किए ठीक हुए हैं है। और ये भी एक उसी तरह का एक है। ठीक है, तो कोशिश किया करें जो है ना ये चीजें जो है ना कि आप कि जो अपने अगर, क्योंकि हम बना रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी। एक मैंने एहसन साहब ने भी कहा है कि फनल जो है कोशिश करें, अब जब अलग अलग फनल दें। अब एक फनल कंप्लीट हो गई ना, वो तो सबकी सेम थी। अब अलग अलग फनल बनेगी, किसी की ब्यूटी पार्लर की होगी तो किसी की जो है रियल स्टेट की। तो इससे ये होगा कि आप फिर वो सारी जो है ना यूज कर सकती हैं एक दूसरे की भी फिलहाल, ठीक है? फिर बाद में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना जब आप प्रोफेशनल बन जाए, ठीक है? ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे भी अगर कोई क्लाइंट है आपके पास जो है ना रियल स्टेट का, आप कहते हैं रियल स्टेट का, हम लिंक सेंड कर देंगे, कोई इशू नहीं। हमारे पास है पड़ी तकरीबन जो है ना 40-50 फनल्स होंगी तकरीबन, वेबसाइट भी इतनी हमारे अकाउंट। और किसी का कोई सवाल? सर वो आप मुझे फॉर्म का दिखा दें, वो एड फॉर्म में शो नहीं हो पाता एक बार। चलो मैं ठीक है फॉर्म बता रहा सर ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। कल के लिए कोई असाइनमेंट तो नहीं है उस फॉर्म के अलावा? हूँ। आसानी है, नाम फोटो लाएंगे, फिर ये असाइनमेंट है। यहाँ से मैंने ईमेल खाली छोड़े, आपने चैट जीपीटी से लिखवा के जो है ना बनाने, ठीक है? क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था इसलिए मैंने जो ना ये लेक्चर जो है तकरीबन जो ना 1.5 घंटे का हो गया, ठीक है? इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट किया था। आपने तो ईमेल चैट जीपीटी से बनवा के उसको वर्कफ्लो को पूरा बनाना है, ठीक है? ठीक है सर, एग्जैक्टली तो ऑलमोस्ट सिमिलर पास्ट पेपर जिस तरह आज हमने डिस्कस किया। जी, यस। ठीक है, थैंक यू तो सर। मैं तो कैन फॉर्म आई जो है गो ना नाउ? दिखा दूँ। आज जिनको फॉर्म का पता है तो वो जा सकते हैं, तो जिन्होंने फॉर्म को के बारे में मजीद कुछ जानना है तो वो जो है ना अपडेट कर ले। तो कौन सा फॉर्म, कोई भी मैं ओपन कर लूँ? तो ये हमारे पास फॉर्म था, ठीक है? अब आपने कहा है कि वो फील्ड जो उन्होंने बनाई हुई है वो आपको शो हो रही है, जैसे हाँ जी ये सर। देखें ऐड ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करें, ठीक है? तो उन्होंने अगर कॉन्टैक्ट में सेव किया हुआ है तो ये सारी खड़ी हुई है। अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट में नहीं की है, देखिए मोर का ऑप्शन में आता है यहाँ पे,
अब ये उन्होंने एक जो है ना किसी फोल्डर में रखे हुए, अगर इस फोल्डर में आपको नजर नहीं आ रही, दूसरा ही ऑप्शन ये भी है यहाँ पे सर्च का। ठीक है, जो आपके पास फॉर्म में जो लिखा होगा ना कि कौन सी आप जो है बना रहे हैं, वहीं से फॉर्म से वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब कौन सी आपको सर्च करके दूँ बताओ? डिपेंडेंस वाली? हाँ कोई भी सर देख ले, हाँ जी। इसका आप जैसे सिलेक्ट नंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर देख। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर मेरे ख्याल में ये फोल्डर के हिसाब से, क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट वाला फोल्डर जो है ना ओपन किया हुआ है, तो वो सिर्फ उसी में सीख मिल रहा है। तो मैं पहले ये करता हूँ कि कॉन्टैक्ट की बजाय, हाँ इसमें नहीं है, मतलब ये मैंने कॉन्टैक्ट में देख लिया, अब मैं अपॉर्चुनिटी में देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में वैसे ही खुली है कंपनी, ये और भी है 10 इसमें है। ठीक है, सर इसमें भी तो नहीं, मैंने चेक किए। सारे नहीं शो हो रही, बनाई हुई होने चाहिए। असल में इधर जो है ना वो ग्रुप ज्यादा होने चाहिए, तो इस वजह से मुश्किल यहाँ पे तो ये हो गई शुरू से होती है। फिर आते हैं इस तरफ, अब देखिए ये है फोल्डर सारे। ठीक है, ये, हाँ इन्होंने मेरे ख्याल में फॉर्म 21 जो है ना अपने किसी इसमें इसमें जो है ना मुझे ज्यादा लग रही है, तो यहाँ पे हो सकती है ये देखिए। हाँ ये यहाँ पे शो हो रही है। तो असल में पता है क्या है, जो ना उन्होंने कोई फोल्डर एक ही जो ना ये बना देती है, जो ना यहीं पे जो ना इसमें हम ज्यादातर रखते हैं कॉन्टैक्ट में, ताकि जो ना हमें पहले पहले कॉन्टैक्ट होता है तो वहां से फिर सर्च करके जो है यहाँ पे लगा देते हैं। तो इन्होंने बनाई हुई है हाँ जी। इसमें जो ना तो कोशिश क्या करें कहाँ पे आपको ज्यादा नजर आ रही है, जैसे देखें फॉर्म 19 में आपको जो ना कुछ नजर 2 नजर आ रही है। ठीक है, फॉर्म 15 में 2 नजर आ रही है, इधर जो है ना ये इधर आपको 24 नजर आ रही है। तो इसलिए फिर अंदाजा लगा दें कि मैंने लगा दी कि यहाँ पर, तो ये उन्होंने बनाई हुई है सारी की सारी। और इसमें से कुछ कमी पेशी अभी उन्होंने बनानी है, वो कल तक शायद जो ना वो सारी बना लेगी, तो फिर आपने बाकी उन्हें जो ना फिर फॉर्म में वो ऐड करनी है। ठीक है, ठीक है सर। और ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।